अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेवभ्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकम् पालकं सर्वसत्त्वानां लसत्तिलकभालकम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजेन्द्र नंदनांघ्रिजुगल ध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात जीव तत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद
लाल की। अब तक आप लोगों को बताया गया कि तीन तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं, ब्रह्म, जीव, माया। इसमें ब्रह्म शासक है जीव और माया का। ब्रह्म के विषय में बताया गया कि ब्रह्म तो संक्षिप्त परिभाषा के अनुसार वो है जिससे विश्व उत्पन्न हो, जिससे विश्व का पालन हो, संरक्षण हो और जिसमें विश्व का लय हो, वो ब्रह्म है। किंतु ब्रह्म के अनंत लक्षण हैं और ऐसे विलक्षण लक्षण हैं जो सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि से भी अगम्य है। अर्थात दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भगवान है। निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है, अकर्ता भी है, कर्ता भी है, सृष्टिकर्ता भी है, कृपा करता भी है, संहार करता भी है। वो सबके भीतर भी है, सबसे बाहर भी है। वो अणु से अणु भी है, महान से महान भी है। वो दूर से दूर भी है, समीप से समीप भी है। सब उसमें है, वो सब में है। अनेक विरोधाभास से युक्त ब्रह्म है और दिव्य है। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, अतएव ब्रह्म को कथमपि नहीं जान सकते, कथमपि नहीं सोच सकते, कथमपि नहीं देख सकते। अतएव जीव तत्व पर विचार करना प्रारंभ किया गया कि संभव है जीव को हम जान लें। जीव के विषय में आपको बताया गया कि न तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जीव का ज्ञान हो सकता है और न अनुमान प्रमाण से ही पूर्णतया बोध हो सकता है। जीव तत्व भी दिव्य है क्योंकि भगवान का अंश है। अंशो नाना व्यपदेशात, वेदांत कह रहा है कि जीव भगवान का अंश है। और अंश के विषय में भी आपको बताया गया कि वो चूंकि भगवान की पराशक्ति है, इसलिए शक्तित्वेनांशत्वं व्यंजयति। ब्रह्म की शक्ति होने के कारण जीव को ब्रह्म का अंश कहा गया, श्री कृष्ण का अंश कहा गया। और यह भी बताया गया कि वो इसलिए अंश है कि नाना व्यपदेशात, वेदांत की राय, हमारे उससे अनेक प्रकार के संबंध हैं। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम, अनेक नाते हैं, इसलिए हम उसके अंश हैं। शक्ति होने से भी हम उसके अंश हैं, अनेक नाते होने से भी हम उसके अंश हैं। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 42वां सूत्र, अंशो नाना व्यपदेशात। आगे फिर वही वेदांत स्पष्ट करता है कि मंत्र वर्णाच, चूंकि वेद कहता है हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमको मानना चाहिए।
पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। पुरुष सूक्त में ये तीसरा मंत्र है। सहस्र शीरखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिग्वम सर्वतस्पृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम। ये पहला मंत्र। पुरुष एवेदग्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येषानो यदन्ये नातिरोहति। ये दूसरा पुरुष सूक्त का मंत्र। और ये तीसरा मंत्र है पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। पाद माने अंश, हम भगवान के अंश हैं। 1/4 अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीव हैं और वो अनंत मात्रा के जीव हैं, अनंत संख्या के जीव हैं। भूतानि कह रहा है वेद मंत्र। फिर आगे कहा वेदांत ने, ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 43वां सूत्र है। फिर वही वेदांत कहता है अपिचा स्मर्जते, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 44वां सूत्र। अपिचा स्मर्जते, स्मृतियां भी कहती हैं यही बात कि हम भगवान के अंश हैं। स्मृति माने गीता पुराण। ममैयांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता कह रही है ना। इसलिए भी हम भगवान के अंश हैं। तो एक प्रश्न आया वेद व्यास के मस्तिष्क में कि लोग कहेंगे कि क्यों जी, अगर हम भगवान के अंश हैं और हम दुखी हैं। अरे 24 घंटे हम दुख भोग रहे हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता पंचक्लेश। तो भगवान को भी दुख होता होगा। जैसे हमारा हाथ है, अगर हाथ में सुई चुभोते हैं तो सारे शरीर में दर्द होता है, क्योंकि हाथ इस शरीर का अंश है। तो अगर किसी अंश को दुख मिलता है तो अंशी को भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने फिर एक ब्रह्म सूत्र बनाया, प्रकाशादिवत च नैवम परः। पर माने भगवान को कष्ट नहीं होता। वेद कहता है द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिख स्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति और अनश्नो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 6वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है आपके हृदय में 2 पक्षी हैं, एक आप अंश और ये आपका अंशी श्री कृष्ण भगवान। तो ये जो जीव नाम का अंश है, तो पिप्पलम स्वाद्वत, ये कर्म फल भोगता है, संसारी सुख दुख ये सब भोगता है। और अन्य निरसनन, वो दूसरा जो पक्षी है भगवान, वो अभिचाकशीत, साक्षी बनकर देखता रहता है। वो फल नहीं भोगता संसारी दुख सुख, वो निर्लिप्त रहता है। इसलिए ये डाउट न करें लोग कि हम अंश हैं तो हमारा अंशी जो है भगवान, उसको भी दुख मिलता होगा।
और स्मृतियां भी कहती हैं पद्म पत्रमिवाम भसा न लिप्यते कर्म फलई। भगवान का कोई कर्म तो होता नहीं कि उसका फल भोगना होगा उनको, और जीव के तो कर्म होते हैं अच्छे बुरे, उसका फल भोगना पड़ता है। भगवान हमारे भीतर हैं जरूर, लेकिन वो जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है निर्लेप, ऐसे ही भगवान रहते हैं। ये स्मृतियां भी कहती हैं, वेद भी कहता है। स्मरति च, फिर एक ब्रह्म सूत्र बना दिया। तो इस प्रकार हम भगवान के अंश हैं। अनेक नाते होने के कारण भी और शक्ति होने के कारण भी। शक्ति शक्तिमान इन दोनों में भेदा भेद है, ये भी मैंने आपको बताया था। शक्ति और शक्तिमान में, अंश और अंशी में भेदा भेद होता है। हम भी चित्त है, चेतन है, भगवान भी चेतन है। हम भी अनाद्यनंत है, भगवान भी अनाद्यनंत है। ये अभेद है। लेकिन वो नियंता है, हम नियम्य हैं। वो सृष्टा है, हम सृज्य हैं। वो व्यापक है, हम व्याप्य हैं। वो मायाधीश है, हम मायाधीन हैं।